नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो एफवीजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको जरूर समझना चाहिए। लेकिन याद रखिए, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी सेटअप को रियल मनी से पहले बैक टेस्ट जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, एफवीजी आखिर होता क्या है। एफवीजी क्या है? एफवीजी का पूरा नाम है फेयर वैल्यू गैप। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एफवीजी एक ऐसा प्राइस जोन है जो मार्केट की तेज मूवमेंट या इम्बैलेंस के दौरान बनता है। इसे पहचानने के लिए हम जनरली 3 कैंडल्स को देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 कैंडल्स हैं, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3। अब कैंडल 2 अगर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जाती है और कैंडल 1 तथा कैंडल 3 की विक्स के बीच एक गैप जैसा जोन बन जाता है, तो यही हमारा बुलिश एफवीजी हो सकता है। यानी मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गया कि उस प्राइस एरिया में बहुत कम ट्रेडिंग हुई, और यही वजह है कि बाद में प्राइस कई बार वापस आकर उस जोन को टेस्ट करता है। लेकिन ध्यान रखें, एफवीजी कोई गारंटीड रिवर्सल जोन नहीं है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बुलिश और बियरिश एफवीजी। अब इसे चार्ट पर पहचानना सीखते हैं। बुलिश एफवीजी, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जाता है तो कैंडल 3 का लो, कैंडल 1 का हाई, इन दोनों लेवल्स के बीच का जोन बुलिश एफवीजी होता है। मान लीजिए कैंडल 1 का हाई 100 और कैंडल 3 का लो 103, तो 100 से 103 के बीच का जोन आपका बुलिश एफवीजी है। अब इसका उल्टा होता है, बियरिश एफवीजी। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे जाता है, कैंडल 3 का हाई, कैंडल 1 का लो, तो दोनों लेवल्स के बीच का जोन बियरिश एफवीजी होता है। उदाहरण, कैंडल 1 का लो 200, कैंडल 3 का हाई 197, तो 197 से 200 के बीच का एरिया बियरिश एफवीजी होगा। बस इतना याद रखिए, स्ट्रॉन्ग मूव अप बुलिश एफवीजी, स्ट्रॉन्ग मूव डाउन बियरिश एफवीजी। लेकिन अब असली गेम शुरू होती है। कौन सा एफवीजी ट्रेड करने लायक है? हर एफवीजी को ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए? मान लीजिए आपने चार्ट खोला और आपको 10 एफवीजी दिखाई दे गए। क्या आप 10 ट्रेड्स लेंगे? नहीं, क्योंकि एफवीजी अकेला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। एक क्वालिटी एफवीजी के पीछे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है और छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो बहुत सारे छोटे एफवीजी बन सकते हैं, लेकिन उनमें से हर एफवीजी मीनिंगफुल नहीं होगा। इसके अलावा आपको 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए। नंबर 1, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट बुलिश है या बियरिश। नंबर 2, लिक्विडिटी, प्राइस किस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है। नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट, क्या एफवीजी बनने से पहले मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। अगर ये तीनों चीजें अलाइन करती हैं तो सेटअप ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लिक्विडिटी प्लस एफवीजी सेटअप। अब एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे एक प्रीवियस लो मौजूद है, प्राइस उस लो के नीचे जाता है और लिक्विडिटी स्वीप करता है। अब अचानक बायर्स एंटर करते हैं और प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। इस स्ट्रॉन्ग मूव के दौरान मार्केट स्ट्रक्चर भी ब्रेक करता है और इसी मूव में एक बुलिश एफवीजी बनता है। अब प्राइस ऊपर जाने के बाद वापस नीचे रिट्रेस करता है और वापस उसी एफवीजी में आता है।
अब आपको क्या करना है? तुरंत बाय नहीं करना है। पहले देखना है कि एफवीजी से प्राइस रिएक्शन देता है या नहीं। अगर लोअर टाइम फ्रेम पर बुलिश कंफर्मेशन मिलती है तब आप एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। यानी हमारा पूरा सेटअप हुआ: लिक्विडिटी स्वीप, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर शिफ्ट, बुलिश एफवीजी, रिट्रेसमेंट, कंफर्मेशन, एंट्री। यही है एक स्ट्रक्चर्ड एफवीजी सेटअप। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। एंट्री कहाँ? जब प्राइस एफवीजी में वापस आए तो आप एफवीजी के अंदर कंफर्मेशन तलाश सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स एफवीजी के 50% लेवल, जिसे कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट भी कहा जाता है, को रिएक्शन एरिया की तरह देखते हैं। लेकिन इसे गारंटीड एंट्री मत समझिए। अब स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को सिर्फ एफवीजी के एज पर रैंडम तरीके से लगाने के बजाय उस लेवल के बाहर रखना ज्यादा लॉजिकल हो सकता है जहां आपका पूरा ट्रेड आइडिया इनवैलिड हो जाए। और टारगेट? टारगेट के लिए आप नेक्स्ट लिक्विडिटी, प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो जैसे लॉजिकल लेवल्स देख सकते हैं। सबसे जरूरी, पहले रिस्क डिसाइड करें, फिर ट्रेड लें। एक अच्छे सेटअप का मतलब यह नहीं कि आप बड़ा रिस्क लें। बिगिनर्स की 3 बड़ी मिस्टेक्स। अगर आप एफवीजी सीख रहे हैं तो इन 3 मिस्टेक्स से जरूर बचिए। मिस्टेक नंबर 1, हर एफवीजी पर एंट्री लेना। एफवीजी दिखा और बाय या सेल कर दिया। गलत। कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। मिस्टेक नंबर 2, हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करना। 1 मिनट चार्ट पर बुलिश एफवीजी देखकर बाय कर लिया, लेकिन 4H चार्ट पर मार्केट स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। यह रिस्की सिचुएशन हो सकती है। मिस्टेक नंबर 3, एफवीजी को गारंटीड मैग्नेट समझना। यह सोचना कि प्राइस एफवीजी को जरूर फिल करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। प्राइस एफवीजी को पार्शली फिल करके रिवर्स हो सकता है या उसे पूरी तरह ब्रेक भी कर सकता है। इसलिए हमेशा कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आपको एफवीजी को सिर्फ एक बॉक्स की तरह नहीं बल्कि मार्केट स्टोरी की तरह समझना है तो यह फॉर्मूला याद रखिए: लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर, एफवीजी, रिट्रेसमेंट, कंफर्मेशन, एंट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफवीजी कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं है। एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ एफवीजी नहीं देखता, वह देखता है प्राइस कहां से आया, लिक्विडिटी कहां है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना स्ट्रांग है, और ट्रेड फेल होने पर कहां इनवैलिड होगा। अगर आप इन चीजों को समझना शुरू कर देते हैं तो आपका चार्ट रीडिंग काफी इंप्रूव हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में लिखिए एफवीजी, ताकि मुझे पता चले कि आप अगली वीडियो में एफवीजी का कौन सा एडवांस्ड सेटअप सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ। ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ,